एवरीवन वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉम्प्रिहेंशन यानी कि बोध जो कि पेपर 1 का 3rd यूनिट है उसे इस सीरीज़ के अंतर्गत कवर करूंगी, जो कि 1 यूनिट 1 गो सीरीज़ है। हिंदी में देखें तो एक बार में एक इकाई श्रृंखला। मैंने साइड में यहाँ पर एक जो है डेमो भी दिया हुआ है कि किस तरह से जो है इसका फॉर्मेट होता है। ये एक पैसेज दिया हुआ है जो कि कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है और इसके 5 जो है क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ये इसी तरह का फॉर्मेट होता है कॉम्प्रिहेंशन में। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पेपर 1 में एक आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है और 2 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं आपके सब्जेक्ट में, जो आपका पेपर 2 होता है। तो ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपके 20 से 30 मार्क्स जो है कवर होते हैं। आइए देखते हैं कि इस किस तरह से इस श्रृंखला को हमने डिज़ाइन किया हुआ है। पैटर्न फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है, इसमें जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था उसी तरह से फॉलो होता है। एक पैसेज या पैराग्राफ दिया जाता है, उसे हिंदी में गद्यांश बोलते हैं। जैसा कि पेपर को आप देखेंगे, क्वेश्चन पेपर को, तो वहाँ ये सुविधा होती है कि लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आपकी सुटेबल लैंग्वेज हो उसमें आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसी गद्यांश, उसी पैसेज से रिलेटेड जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह का फॉर्मेट होता है। टॉपिक्स आस्क्ड बाय एनटीए इन क्वेश्चन पेपर, तो एनटीए के द्वारा जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं टॉपिक्स, तो हमने देखा कि पहले हमने पैसेज को पढ़ के देखा कि किसके रिगार्डिंग पूछा गया है, पैसेज में किसके बारे में बताया गया है। तो हमने यहाँ पर टॉपिक निकाला कि लिटरेरी लाइफ करके जो है साहित्यिक जीवन से रिलेटेड जो है वो टॉपिक पूछा गया था। और इनके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर टॉपिक के तौर पे मेंशन किया हुआ है। पहला है लिटरेरी लाइफ इज़ अनहैप्पी बिकॉज। तो जब बिकॉज से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम कॉम्प्रिहेंशन में इसी कीवर्ड को उठा के सर्च कर सकते हैं कि क्या मतलब हुआ। इनके जो क्वेश्चंस हैं, बिकॉज के आगे क्या लग सकता है, क्योंकि क्या मतलब साहित्यिक जीवन अवसादपूर्ण होता है क्योंकि। तो ये हमें पैसेज को पढ़ने से ही आंसर मिल जाएगा। कीवर्ड को आप जो है पिक करिए और पैसेज में जाइए। पैसेज में आप जहाँ पर वो कीवर्ड दिख रहा है, तो वहाँ अगर आपको जो है उसका मीनिंग क्लियर ना हो तो आप एक लाइन पीछे और एक लाइन आगे की जो है पढ़ के अपने जो है मीनिंग को क्लियर कर लें और उसके बाद आंसर दें। ऑप्शन भी कई बार बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, तो ऑप्शन को भी साथ में आप रेफ़र करें। यंग ऑथर्स एस्पायर्स टू, यहाँ पूछा गया है युवा लेखक की चाहत होती है। तो जब आप पैसेज को देखेंगे किससे रिलेटेड है और कहाँ पर ये बात कही गई है, तो वो आप जो है कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं। द परसेप्शन टूवर्ड्स द पब्लिशर एंड क्रिटिक्स इन द अबव पैसेज इज। तो पैसेज में ये पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश प्रकाशकों और आलोचकों के प्रति प्रत्यक्षीकरण का भाव है। तो जो भी रिलेटेड टॉपिक होंगे, जो भी रिलेटेड पैसेज होगा, उससे क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को आप पिक करके डायरेक्ट जो है आंसर देख सकते हैं पैसेज में। एक्सपीरियंस एंड एज ऑफ एन ऑथर, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये आपको पैसेज को पढ़ने पे मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द इफ़ेक्टिव वे ऑफ टैकलिंग क्रिटिसिज्म इज़, आलोचना से निपटने का प्रभावी तरीका है। तो प्रभावी तरीका वहाँ बताया गया होगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। दिसंबर 2019 का जो पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर, उसमें टॉपिक था पॉपुलर मूवमेंट। तो लोकप्रिय आंदोलन क्या थे, और इस तरह से जो है टॉपिक उस पर बेस्ड था। वहाँ से क्वेश्चन बना है एनालिसिस ऑफ प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पॉपुलर मूवमेंट रिवील। वे प्रथम विश्व युद्ध पूर्व के लोकप्रिय आंदोलनों के विश्लेषण द्वारा प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है, वो सारा कुछ आपको पैसेज में देखने को मिलेगा, बट हमें उतना ही आंसर देना है जो कि हमारे ऑप्शन से बिलोंग करता है। हमारे पैसेज में वो कीवर्ड हम देखेंगे कि कहाँ पर दिया हुआ है। द पॉपुलर मूवमेंट्स वर, वो पॉपुलर मूवमेंट्स क्या थे वो आपको वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया होगा पैसेज में, वो आप देखेंगे। अनुच्छेद के अनुसार कृषक राष्ट्रवाद आंदोलन संबंधी मुद्दा क्या था। तो एक पर्टिकुलर मुद्दे को जो है हाईलाइट किया गया है, तो आप जब भी कॉम्प्रिहेंशन में ये कीवर्ड पिक करके देखेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। द प्री वॉर पॉपुलर मूवमेंट वर ऑफ, युद्ध पूर्व लोकप्रिय आंदोलन थे, तो ये पूछा गया है, तो वो भी आपको जो है डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा पैसेज में। ऑथर्स असेसमेंट ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट्स, लोकप्रिय आंदोलनों के संबंध में लेखक का आंकलन।
तो वो आप जो है जब आप इसको पिक करेंगे कीवर्ड को, तो पैसेज में आंसर को देख पाएंगे। जून 2020 में जो टॉपिक दिया गया था, द एस्केजिज्म बिटवीन थ्योरी एंड एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत और वास्तविक व्यवहार के बीच विच्छेद। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको उसका टॉपिक ही कुछ और लग रहा हो, बट टॉपिक वही होगा कि जो स्टार्टिंग में पूछा गया हो, बिटवीन पूछा गया है पैसेज के, और लास्ट में भी उसी के बारे में बताया हो, तो वो हमारा टॉपिक होता है। तो कई बार नॉर्मल क्वेश्चंस तो आपको मिल जाते हैं जो टू द पॉइंट पूछे जाते हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कभी गद्यांश का सार पूछ लेता है कि इस पैसेज में आखिर किस बात पे जो है, किस मुद्दे पे बात की गई है, तो उसमें हम जो है, या फिर टॉपिक का क्या विश्लेषण रहा है, एनालिसिस क्या रहा है, तो इन सब क्वेश्चंस में हम थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। बट हमें कंफ्यूज तो कहीं पर भी नहीं होना है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो हम पैसेज में ही हमें सारा सॉल्यूशन मिलेगा। जब पैसेज से हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, तो हम ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। ऑप्शन से हम जो है हेल्प लेते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। तो ऑप्शंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो आप देखिएगा कि पैसेज और ऑप्शंस को मिला के कोरिलेट करके देखिएगा, तो आपको एक्यूरेट आंसर ज़रूर मिलेगा। जून 2020 में जो है क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। द यूज़ ऑफ स्टॉक फ्रेजेस इन एजुकेशनल डिस्कशंस हैज़ टेंडेड टू रिवील, यानी शैक्षणिक चर्चाओं में आम प्रचलित मुहावरों के प्रयोग की प्रवृत्ति उद्घाटित करने की रही है। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बुक्स ली होगी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, या किसी ने डाउनलोड किया होगा क्वेश्चन पेपर्स को स्टेप बाय स्टेप, तो वो फॉलो कर सकते हैं। तो उसको पढ़िए, और हो सकता है कि आपको एक्यूरेट ये भी नहीं मिले तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आपके पास ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर होता है। तो वहाँ पर आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल में आप देखिए कि कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चन या यूजीसी कॉम्प्रिहेंशन, तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सर्च कर सकते हैं और वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है। तो इन सेक्शंस को आपको इग्नोर नहीं करना है। कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आपको इसमें बहुत अच्छे से स्कोर करने को मिलता है। तो इसे प्रैक्टिस आप डेली करें। द सीक्वल ऑफ लैक ऑफ congruence between saying and doing as evident in teacher behavior, शिक्षण व्यवहार में परिलक्षित कथनी और करनी के बीच सामंजस्य की कमी का क्या परिणाम होता है। तो परिणाम बताया गया होगा। कोई भी बेस्ड टॉपिक होता है तो उसमें सारी घटनाओं का वर्णन होता है, तो आप उसको प्रॉपर पढ़ें। और एक बात याद रखें कि अगर कभी भी आपको लगता है कि कोई भी पैसेज आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझने में, तो आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज का यूज़ करके उसको एक कहानी के तौर पे पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपके दिमाग में छाप रह जाती है कि हाँ, किस बारे में बताया गया है इस पैसेज में। उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को पढ़ें और ऑप्शन की हेल्प लेके आप एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, यंग टीचर्स अप्रिशिएट द अनरियलिस्टिक क्वालिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस। सो ये आपका जो है नए शिक्षक उम्मीदों की अवास्तविक गुणवत्ता की प्रशंसा करते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ, ट्रिकी क्वेश्चंस ये होता है, द पैसेज एनालिसिस, गद्यांश में विश्लेषण किया गया है। तो अगर आपने प्रॉपर उसको जो है समझा होगा कहानी के तौर पे कि किस बारे में विश्लेषण किया गया है, क्या स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बोला गया है इसमें, तो तब आप उसके बारे में बता पाएंगे। तो हालांकि हमें उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो 3 घंटे का पेपर है और हमें 2 पेपर्स करने हैं 3 घंटे में। तो हमको एक सामंजस्य बना के चलना होगा। टाइम मैनेजमेंट जो है शुरुआत से अपना मैनेज करके चलना है। तो उसके लिए हमें जो है बस एक ट्रिक फॉलो करनी है कि टू द पॉइंट जो है आंसर हमको फटाफट से जो है टिक करने हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पर आप थोड़ा सा भी टाइम टेकिंग होता है, तो वहाँ पर आप ऑप्शंस की हेल्प लें। ऑप्शंस की हेल्प आपको लेनी है हमेशा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में ऑप्शंस बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 से लेकर जून 2021 का जो मर्ज सेशन आया था, ये दोनों को जो है मिला के जो पेपर हुआ था, तो उसका टॉपिक था सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जो है वो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई थी। तो इसमें पहला टॉपिक जो पहला क्वेश्चन था उसका टॉपिक जो है दिया गया है।
तो पहला जो है ये है सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के बारे में है। सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स इन इंडिया एनकाउंटर्स द इशू ऑफ, भारत में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम किस समस्या का सामना करते हैं। तो ऑफकोर्स समस्या के बारे में बताया गया होगा वहाँ डिटेल में, तो उससे रिलेटेड है। देन उसके बाद है द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम सफ़र्स फ्रॉम, गरीबी कम करने के कार्यक्रमों पर सरकारी खर्च पर किसका प्रभाव पड़ता है। द एक्सपर्ट इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू, विशेषज्ञों की मूल्यांकन रिपोर्टों का प्रयोग किया जाता है। सो ये एकदम टू द पॉइंट वाले हैं क्वेश्चंस। द सोशल सेक्टर इन इंडिया इज़ एक्सपीरियंसिंग, यानी भारत में सामाजिक क्षेत्र किसका अनुभव कर रहा है। डेफिनेटली कि अगर आप इस तरह के टू द पॉइंट क्वेश्चंस को इसका कीवर्ड आप पिक करके पैसेज में जाके ढूंढेंगे तो आपको एक बिल्कुल अच्छे से उसका आंसर मिल जाएगा, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा वहाँ। द जिस्ट ऑफ द पैसेज इज़ दैट, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। जिस्ट मतलब कि क्या सार है, गद्यांश का सार क्या है, तो वो पूछा गया है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन को प्रॉपर देखना होगा कि क्या ऑप्शन सुटेबल है, तो उससे आपको आंसर इसका मिल जाएगा। लास्ट है आपका जो रीसेंट आया था जून 2020 सेशन का, जो कि दिसंबर 2021 और जून 2022 का सेशन जो है वो मर्ज करके दिया गया था। तो उसका जो टॉपिक था वो था लिबर्टेरियन पैटर्नलिज्म, स्वेच्छातंत्रीय पितृसत्तावादी। तो ये इसका टॉपिक था। थोड़ा सा टिपिकल है, प्रनाउंस करने में भी और समझने में भी हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि जैसा कि कंपटीशन जो है टफ़ होता जा रहा है, तो हर तरह के क्वेश्चंस में भी जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि इसके क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं। पहला जो टॉपिक है वो है द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन शुड मेक एफर्ट्स टू, क्या कहाँ कहाँ एफर्ट्स करने चाहिए गवर्नमेंट और निजी संस्थानों को, उसके बारे में जो है वो ऑप्शन को देख के आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ये भी टू द पॉइंट क्वेश्चन है। और द फोकस ऑफ द पैसेज इज़ ऑन, यहाँ पर देखिए सेकंड में ही पूछ लिया गया है कि फोकस क्या है पैसेज का। तो फोकस क्या है पैसेज का, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब आपने देखा होगा कि टॉपिक किससे रिलेटेड है, तो आपने ऑप्शन का सहारा लेके जब उसका आंसर देंगे तो आपको वो जो है कोरिलेट करता हुआ दिखाई देगा कि हाँ ऑप्शन ये जो है वो पैसेज से कोरिलेट कर रहा है, तो उस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, जब आप किसी भी टॉपिक का या किसी भी यूनिट का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आपको बहुत डीप में नॉलेज होती है कि हाँ इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। द लिबर्टेरियन पैटर्नलिस्ट्स सीक पॉलिसीज एम टू, स्वेच्छातंत्रीय पितृसत्तावादी ऐसी नीतियाँ चाहते हैं जिनका लक्ष्य हो। तो ये भी आपका टू द पॉइंट है। द लिबर्टेरियन स्ट्रेटजी इंसिस्ट दैट पीपल शुड ऑप्ट फॉर, स्वेच्छातंत्री रणनीति इस बात पर जोर देती है कि लोगों को निम्नलिखित को चुनना चाहिए। डेफिनेटली ये भी आपका जो है टू द पॉइंट पूछा गया है। हमारा ट्रिकी कौन सा होता है, ये वाला, द फोकस ऑफ द पैसेज इज ऑन। तो सारे जो हैं आप देखिए, लास्ट वाला भी ऐसे है, द मूवमेंट ऑफ लिबर्टेरियन पैटर्नलिज्म इज़ अनअट्रैक्टिव एज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, स्वेच्छातंत्रीय पितृसत्तावाद का आंदोलन अनाकर्षक है क्योंकि यह निम्न का मिश्रण है। निम्न का मिश्रण है तो उसमें आपके ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसको आपको रिलेट करेंगे पैसेज से, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये एक ओवरव्यू था पूरा, एक एनालिसिस था आपकी इकाई थर्ड का, जो कि आपका कॉम्प्रिहेंशन है, बोध है। और ये बोध जो है वो आपकी बौद्धिक क्षमता की जांच के लिए बनाया गया इकाई है, ताकि आप अच्छा कर सकें और जो एनटीए है, जो आयोग है, वो सुनिश्चित कर सके कि वो बेहतर जो है भविष्य के लिए अच्छे जो प्रभावी शिक्षक को नियुक्त कर रही है या उनको जो है क्वालिफाई कर रही है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय एनटीए, तो उनका लेवल क्या होता है, मतलब जो ये इस पार्ट से जो क्वेश्चंस आए हैं उनका लेवल क्या होता है। तो इसमें सभी तरह के जो है क्वेश्चंस पाए गए हैं, डिफ़िकल्ट हो या फिर आपका जो है मॉडरेट हो या इजी हो।
तो इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट तीनों तरह के जो है लेवल पाए गए हैं जब से ये इसका सिलेबस अपडेट हुआ है। तो आपको तैयार रहना है, आपको ट्रिक्स समझने हैं और आपको ये जो अगर हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन में आपको डिफ़िकल्टी आती हो तो उसको कम करने का सिर्फ यही या रिमूव करने का यही एक उपाय है कि प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए और प्रैक्टिस करने के बाद जो है आपका ये जो प्रॉब्लम है रिमूव हो जाएगा। और इसमें दो जो है इसमें वीडियो भी, अपडेटेड वीडियो भी हमारे चैनल में जो है अपलोडेड है, उसे देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के भी सीरीज़ जो है आपको स्टेप बाय स्टेप मिल सके, उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।